स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी के क्विज में। तो दोस्तों आप सभी को पता होंगे कि आप सभी को डेली प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। ये एसआई ईएसआई स्टेनो एएसआई के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये डेली आपको 11 बजे अपलोड करके प्रोवाइड किया जा रहा है। अन्यथा आप कभी भी 11 बजे के बाद कभी भी प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर सकते हैं। डेली 50 क्वेश्चन ही दिया जा रहा है, 100 क्वेश्चन नहीं दे पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बनता है और आप सभी वीडियो को देख नहीं पाते। इसीलिए 50 क्वेश्चन ही सोल्व कीजिए, कम क्वेश्चन सोल्व कीजिए और अच्छी तरीके से सोल्व कीजिए, वो आपके लिए बेटर है। 100 क्वेश्चंस देखने से अच्छा आप 50 क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, वो आपके लिए बेटर है। तो आप सभी 50 क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। स्टडी से रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर कर देंगे और जो भी साथी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाला प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे हैदराबाद के निजाम थे। कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे। सहायक संधि करने वाला राज्य था पहले वह हैदराबाद था, उसके बाद मैसूर बना, तंजौर बना, अवध बना, पेशवा बना, ग्वालियर बना। तो यहां से आपके एग्जाम्स में डेट पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा हैदराबाद 1798 में किया था, जबकि मैसूर ने 1799 में किया था, अवध ने 1801 में किया, पेशवा ने 1803 में किया था, ग्वालियर ने 1804 में किया था। तो ये सभी फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है डेट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। तो ये भाषा को याद रखिएगा, जफरनामा किस भाषा में लिखा गया? फारसी भाषा में लिखा गया था। ये अब जफरनामा लिखा क्यों गया था? तो ये मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। याद रखेंगे, मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था जफरनामा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इसकी मुख्य भाषा क्या है? फारसी है। और ये जफरनामा जो है 10वें ग्रंथ का एक भाग है। किस ग्रंथ का? 10वें ग्रंथ का एक भाग है। जफरनामा का अर्थ क्या होता है? विजय पत्र होता है। याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। यह संधि 8 मार्च 1792 को हुआ था। लिख देते हैं 1792 को हुआ था। 8 मार्च 1792 को यह संधि हुआ था। किसके बीच में हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। और इस संधि से तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। याद रखेंगे आप सभी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यहां से पहले आप सब यह समझ लीजिए कि प्लासी की लड़ाई आखिर हुआ था किसके बीच में? तो यह हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जो कि सिराजुद्दौला का इस युद्ध में हार हुआ था। यह युद्ध कब हुआ प्लासी का? 23 जून 1757 को हुआ था। याद रखेंगे 23 जून 1757 को हुआ था। कहां पे? प्लासी में हुआ था। यह मुर्शिदाबाद के दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है। याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। कुबुत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार के समथिंग नजदीक में ही स्थित है। यह बनवाया क्यों गया था? पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद उसकी खुशी में बनवाया गया था। याद रखेंगे आप सभी। और यह जो कि मस्जिद बनवाया गया, यह भारत में निर्मित पहली तुर्की मस्जिद है। याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम लड़ाई 1191 में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का हार हुआ था और पृथ्वीराज चौहान का बीच हुआ था। फिर अगले साल तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। इस युद्ध में क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ था और मोहम्मद गौरी का जीत हुआ था। याद रखेंगे आप सभी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसे भारत में छोड़कर गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना की थी। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो यह मृत्यु कहां हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। जब सिकंदर
भारत से लौटकर विजय अभियान खत्म करके लौट के घर जा रहा था, तो उसका मृत्यु रास्ते में बेबीलोन में समथिंग 323 ईसा पूर्व में हो गया था। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस के साथ जो है कि एक युद्ध करना पड़ा था, जिसका नाम हाइड्रेस्पिज युद्ध है या झेलम युद्ध के नाम से जाना जाता था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, सेनापति इसका कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था इसका सेनापति, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे भोजक या ग्राम भोजक कहते हैं पाली भाषा में गांव के मुखिया को, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता, याद रखेंगे आप सभी। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन का पूरा समस्या का हल छिपा हुआ है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लेता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है। कभी कभी 8 मिनट 16 सेकंड भी मिलेंगे और कभी कभी 8 मिनट 20 सेकंड भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तीन जो है आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं तीनों प्रकार का। तो ये तीनों में से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, कहीं 8 मिनट 30 सेकंड भी रहता है, कहीं 8 मिनट 16 सेकंड भी रहता है, कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी रहता है। तो ये आप याद रखिएगा तीनों को। सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग कितनी है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य के अपनी कक्षा में लगभग कितने गति से चक्कर लगाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे 1 डिग्री प्रतिदिन चक्कर लगाती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु सौरमंडल का भाग है, ग्रह सौरमंडल का भाग है, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो यानी इसका ऑप्शन में डी सही हो जाएंगे। सौरमंडल का भाग कौन नहीं है? निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से कर्क रेखा होकर गुजरती है, याद रखेंगे। उड़ीसा से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? याद रखेंगे आप सभी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम है, याद रखेंगे आप सभी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, बांग्लादेश के साथ बनाती है, भूटान के साथ बनाती है, जबकि श्रीलंका के साथ नहीं बनाती है, क्योंकि श्रीलंका दक्षिण में स्थित है और यह समुद्र हिंद महासागर में स्थित है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप समूह की द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे प्रवाल उत्पत्ति से लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है। यह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पत्ति हुई, याद रखेंगे आप सभी। लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई है? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुई है। यह कहां पर स्थित है? अरब सागर में स्थित है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सरकार की नई स्टेट ऑफ इंडिया योजना के लाभार्थी कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी है, एसटी, एससी, महिला, ये सभी है भारतीय सरकार नई स्टेट ऑफ इंडिया योजना के लाभार्थी, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया गया था, याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मिल निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसके राइट से ऑप्शन में हो जाएंगे गुजरात राज्य सबसे अधिक कपड़ों का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इसके राइट से ऑप्शन में भी हो जाएंगे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेसिबल को किसके प्रयोग में लाया जाता है?
डेसिबल को किसके प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वातावरण में ध्वनि मापने में काम लाया जाता है डेसिबल को, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इसका राइट से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, द्रव्यमान प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? द्रव्यमान प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? जितने भी साथी मेरे साथ मौजूद है वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन करवाता है। वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी नहीं भूलेंगे, और जो भी साथी चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को डेली दिया जा रहा है पीडीएफ के साथ में। पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड किया कीजिए और प्रैक्टिस किया कीजिए आप सभी। तो इसके राइट से ऑप्शन में से हो जाएंगे, उपयुक्त में से दोनों सही है। यदि किसी वस्तु का वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो इसके राइट से ऑप्शन में से हो जाएंगे, ओमेनिया एक रासायनिक यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो इसका राइट से ऑप्शन में हो जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर गमन करते हैं, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? मानव के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? एसररेसिया कोलाई मानव के आंत में पाए जाने वाली जीवाणु है, याद रखेंगे ऑप्शन में बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विनाम पद्धति का अभिपर्याय है पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, वंश तथा जाति को बताते हैं। द्विनाम पद्धति का अभिपर्याय है पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश और जाति को बताते हैं, यानी इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या होगा? अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? तो इसके राइट से ऑप्शन में हो जाएंगे, ताप बढ़ेगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने पर ताप क्या होगा? बढ़ेगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो इसके राइट से ऑप्शन में हो जाएंगे, चोकीला अय्यर थी। चोकीला अय्यर भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो इसके राइट से ऑप्शन में हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। जन्म से, देशी क्रम से, वंशानुक्रम से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बताता है कि जन्म द्वारा, देशी क्रम द्वारा, पंजीकरण द्वारा, परंपरा द्वारा, भूभाग के द्वारा देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूरी करते हैं? तो इसके राइट से ऑप्शन में डी हो जाएंगे, मिलवर्स मिस केस को निरस्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? मौलिक अधिकार में कौन संशोधन कर सकता है? तो इसके राइट से ऑप्शन में डी हो जाएंगे, संसद को यह अधिकार है। मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। मौलिक अधिकार या संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। यह आर्टिकल 368 के द्वारा करता है, अनुच्छेद 368 के द्वारा करता है। यह लिख देते हैं, अनुच्छेद 368 के द्वारा किसी भी संविधान के भाग में संशोधन कर सकता है वह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो इसके राइट से ऑप्शन में भी जाएंगे, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर जोड़ा गया था।
स्वर्ण सिंह समिति 1976 के अनुसार मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद 51 को में है। यह 51 ए कर लीजिए, 51 को या 51 ए में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन में डी हो जाएंगे संसदीय पद्धति की दरगाह, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया। ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और लिया गया एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया है। तो ये सभी ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता है? अरुंधति राय ने किस पुस्तक की रचना की है? तो इसके राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे द एजेल बेरा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। ये अरुंधति राय ने पुस्तक की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समय में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयोग माना जाता है? तो इसके राइट ऑप्शन में भी हो जाएंगे सुबह के समय में राग भैरवी गायक सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो गुदई महाराज जो वाद्य यंत्र बजाते थे वह तबला बजाते थे, यानी इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे, तबला बजाते थे, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द क्यों का संबंध किस खेल से है? क्यों का संबंध किस खेल से है? तो इसके राइट ऑप्शन में से हो जाएंगे विलियर्ड्स से संबंधित है क्यों शब्द का संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीत सेट का किस खेल से संबंध है? तो इसका राइट ऑप्शन में डी हो जाएंगे विलियर्ड्स से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? वर्ड डॉक्यूमेंट्स वीडियो या MP3 किस प्रकार का है? तो इसके राइट ऑप्शन में से हो जाएंगे फाइल है। ये क्या है? फाइल है, यानी इसका ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 क्या है? एक फाइल है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा, प्रयोग के लिए नहीं, अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा। तो इसके राइट ऑप्शन में सी हो जाएंगे मौसम पूर्व अनुमान के लिए, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई? तो इसके राइट ऑप्शन में हो जाएंगे वोहरा समिति को की गई थी। किस समिति को? वोहरा समिति को, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहां है? इसके राइट ऑप्शन में डी हो जाएंगे वेलिंगटन में स्थित है, याद रखेंगे, ऑप्शन में डी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज स्थित है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनपुर मेला को कहते हैं? सोनपुर मेला को और किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसके राइट ऑप्शन में ए हो जाएंगे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से सोनपुर मेला को जानते हैं, याद रखेंगे आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंड्रोकोडस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोडस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी, यानी इसका ऑप्शन में भी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारिपुत्र किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसके राइट से ऑप्शन में भी हो जाएंगे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे सारिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर कुबेर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो वीर कुबेर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1992 में हुई थी, याद रखेंगे, 1992 में हुई थी, याद रखेंगे, ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके पूर्ण पूंजीकरण के लिए 670 करोड़ का उपयोग करने को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की? तो इसका राइट ऑप्शन में से हो जाएंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 670 करोड़ उपयोग करने का मंजूरी दिया। किसने? कैबिनेट ने मंजूरी दिया, याद रखेंगे, किसे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जीएसटी परिषद की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में मोबाइल फोन पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसका राइट से ऑप्शन में दिए जाएंगे 18% किया गया है बढ़ाकर, 12% से बढ़ाकर जीएसटी मोबाइल फोन पर 18% कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक सम्मेलन आयोजन कब से लागू किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक सम्मेलन आयोजन कब से लागू किया गया? तो यह लागू किया गया है 1 अप्रैल 2020 से। कब से? 1 अप्रैल 2020 से किया गया, याद रखेंगे, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थ ओवर 2020 कब मनाया गया? अर्थ ओवर 2020 कब मनाया गया? तो इसका राइट से ऑप्शन में हो जाएंगे 28 मार्च को मनाया गया। कब? 28 मार्च को मनाया गया, याद रखेंगे, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब कल के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चंस देख रहे थे जो आपसे क्वेश्चंस पूछे थे हम। मोस्टली स्टूडेंट ने इसका सही आंसर और सटीक आंसर पूरे डिटेल में लिख के बताए थे, तो आप सभी को धन्यवाद बताने के लिए। क्वेश्चंस का आंसर, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कब? 10 मई 1857 से प्रारंभ हुआ था, याद रखेंगे। जिसे पता नहीं हो याद कर लेंगे आप सभी। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से हुआ था। कब? 10 मई से हुआ था, याद रखेंगे आप सभी। तो चलिए आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए, तो आज का ये क्वेश्चन आप सभी को कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस स्टडी से रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो उनमें आप जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड का सब्सक्राइब बटन दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया गया है, बिल्कुल फ्री आपको पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, जितना भी पीडीएफ है वहीं पर आपको प्रोवाइड किया जाता है, पीडीएफ दिया जाता है। आप टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।